फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने फाइल्स को जब डिलीट करते हैं तो उनके बैकग्राउंड में जो फाइल्स होती हैं उन्हें हम अनइंस्टॉल परमानेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कई मरतबा इस तरह होता है कि हमारे लैपटॉप की फाइल्स हम डिलीट कर लेते हैं, वो राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन से, और उसके बैकग्राउंड में हमारे पास हंड्रेड्स प्लस और बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं जो हमें डिलीट नहीं हुई होती। तो सबसे पहले आपको अगर उसे परमानेंट डिलीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप फास्ट चले, वो फाइल्स पीछे ना रहें, तो आपने एक मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसे हम कहते हैं IOBIT अनइंस्टॉलर। बेहतरीन, आप इसके नाम से जान सकते हैं कि अनइंस्टॉल का मतलब भी जो है वो अनइंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करता है, अनइंस्टॉल करता है आपके प्रोग्राम्स को जो आप यूजलेस होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके लैपटॉप पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं। देन आप फर्स्ट फाइल को ओपन करें। फर्स्ट फाइल को ओपन करने के बाद आप इसे फ्री डाउनलोड करें। अब देखिए, फ्री डाउनलोड का मकसद ये है कि हमारे पास, अब देखिए मेरे पास डाउनलोड पड़ा था। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड नहीं होता, तो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले इसे डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपने डाउनलोड करना है। मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हम किस तरह से आइडल की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर या वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें, डाउनलोड हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। देन हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह की एप्लीकेशन शो होना शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह की नहीं होती तो आपने अपने फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ से सर्च करना है, कुछ प्रोसेस लगेगा, देन आपके पास ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली ओपन कर लेना। मैं बता रही थी, बेहतरीन ऐप है, इसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी परमानेंट फाइल्स डिलीट होंगी और आपका मतलब PC भी फास्ट होगा। तो सिंपल से आपने एक ही काम करना है। वो एक काम क्या है, वो एक काम ये है कि आपने यहाँ से वो फाइल्स डिलीट कर देना जिसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी। अगर मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी। अनइंस्टॉल पे क्लिक करें। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने से क्या होगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। आप मिसाल के तौर पर एक एप्लीकेशन को 5 ईयर्स से यूज़ करें तो क्या होगा, वो लाजमी बात है, आप इतने सालों से यूज़ करें तो कुछ ना कुछ तो उसके बैकग्राउंड में होगा ना। तो इसी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी फाइल को ले लेती हूँ जिसके MB बहुत कम है, ताकि व्यूवर्स को सही समझ आ सके। हम अनइंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, अनइंस्टॉल के बाद आपको कुछ ऑप्शन आएंगे। आपने अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतनी वैसे नीड अगर आपको हो। बेसिकली आप देख सकते हैं कि IOBIT अनइंस्टॉलर का जो मेन काम है वो यही कि अनइंस्टॉल परमानेंट करता है। और हमारे पास मेन बात ये कि आपकी, अगर आप ये देखें, आप जानते हैं कि इंटरनेट का बेहतरीन दौर जा रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें प्रो वर्जन भी आ रहा है। प्रो में हमारे पास क्या होता है, आप इसमें आप पेमेंट इसमें करेंगे, पे करेंगे पेमेंट को, तो आपके पास एडवांस लेवल का काम आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम नॉर्मल तो नॉर्मल इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड करना है और आपने फ्री वर्जन में इसे इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बेहतरीन है। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी आप फ्री यूज़ करें ताकि फ्री में काम हो जाए। और जैसे ही आप अपनी फाइल्स को, एक्स्ट्रा फाइल्स को डिलीट कर लें, देन आपने क्या करना है, देन आपने उसको ख़त्म कर देना, उसको छोड़ देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन तो एक ही फाइल थी, लेकिन उसमें सब फाइल्स कितनी है, 6 उसके आइटम्स थे, 2 रजिस्टर आइटम्स थे और 8 आइटम्स जो थे वो मेरे पास अलग थे। तो इस तरह से बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं तो आ जाती हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, देन आपका काम फिनिश हो रहेगा। और फॉर एग्जांपल आपने इसको डिलीट कर लिया है, देन आप क्या करें, कट कर दें और फिर देन आप इसको भी डिलीट कर दें। जब आपको ज़रूरत नीड हो तो आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से ना आपकी PC को ज़्यादा ओवरलोड होगा, ना आपको ओवरलोड होना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर योर टाइमिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी फाइल्स को जब डिलीट करते हैं तो उनके बैकग्राउंड में जो फाइल्स होती हैं उन्हें हम अनइंस्टॉल परमानेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कई मरतबा इस तरह होता है कि हमारे लैपटॉप की फाइल्स हम डिलीट कर लेते हैं, वो राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन से, और उसके बैकग्राउंड में हमारे पास हंड्रेड्स प्लस और बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं जो हमें डिलीट नहीं हुई थी। तो सबसे पहले आपको अगर उसे परमानेंट डिलीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप फास्ट चले, वो फाइल्स पीछे ना रहें, तो आपने एक मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसे हम कहते हैं IOBIT अनइंस्टॉलर।
बेहतरीन, आप इसके नाम से जान सकते हैं कि अनइंस्टॉल का मतलब भी जो है वो अनइंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करता है, अनइंस्टॉल करता है आपके प्रोग्राम्स को जो आप यूज़लेस होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके लैपटॉप पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं। देन आप फर्स्ट फाइल को ओपन करें। फर्स्ट फाइल को ओपन करने के बाद आप इसे फ्री डाउनलोड करें। अब देखिए फ्री डाउनलोड का मकसद ये है कि हमारे पास, अब देखिए मेरे पास डाउनलोड पड़ा था। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड नहीं होता, तो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले इसे डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपने डाउनलोड करना है। मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हम किस तरह से आइडल की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर या वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें डाउनलोड हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। देन हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह की एप्लीकेशन शो होना शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह की नहीं होती तो आपने अपने फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ से सर्च करना है, कुछ प्रोसेस लगेगा, देन आपके पास ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली ओपन कर लेना। मैं बता रही हूँ कि बेहतरीन ऐप है, इसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी परमानेंट फाइल्स डिलीट होंगी और आपका मतलब पीसी भी फास्ट होगा। तो सिंपल से आपने एक ही काम करना है। वो एक काम क्या है, वो एक काम ये है कि आपने यहाँ से वो फाइल्स डिलीट कर देने जिसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी। अगर मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी। अनइंस्टॉल पे क्लिक करें। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने से क्या होगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। आप मिसाल के तौर पर एक एप्लीकेशन को 5 ईयर्स से यूज़ करें तो क्या होगा, लाजमी बात है आप इतने सालों से यूज़ करें तो कुछ ना कुछ तो उसके बैकग्राउंड में होगा ना। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी फाइल को ले लेती हूँ जिसके एमबी बहुत कम है ताकि व्यूवर्स को सही समझ आ सके। हम अनइंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, अनइंस्टॉल के बाद आपको कुछ ऑप्शन आएंगे। आपने अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतनी वैसे नीड अगर आपको हो। आप बेसिकली आप देख सकते हैं कि आयोबिट अनइंस्टॉलर का जो मेन काम है वो यही कि अनइंस्टॉल परमानेंट करता है। और हमारे पास मेन बात ये कि आपकी, अगर आप ये देखें, आप जानते हैं कि इंटरनेट का बेहतरीन दौर जा रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें प्रो वर्जन भी आ रहा है। प्रो में हमारे पास क्या होता है, आप इसमें आप पेमेंट इसमें करेंगे, पे करेंगे पेमेंट को, तो आपके पास एडवांस लेवल का काम आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम नॉर्मल है तो नॉर्मल इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड करना है और आपने फ्री वर्जन में इसे इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बेहतरीन है। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी आप फ्री यूज़ करें ताकि फ्री में काम हो जाए। और जैसे ही आप अपनी फाइल्स को, एक्स्ट्रा फाइल्स को डिलीट कर लें, देन आपने क्या करना है, देन आपने उसको ख़त्म कर देना, उसको छोड़ देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन तो एक ही फाइल थी, लेकिन उसमें सब फाइल्स कितनी है, 6 उसके आइटम्स थे, 2 रजिस्टर आइटम्स थे और 8 आइटम्स जो थे वो मेरे पास अलग थे। तो इस तरह से बहुत सारी फाइल्स हो रहती हैं तो आ जाती हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, देन आपका काम फिनिश हो रहेगा। और फॉर एग्जांपल आपने इसको डिलीट कर लिया है, देन आप क्या करें, कट कर दें और फिर देन आप इसको भी डिलीट कर दें। जब आपको ज़रूरत नीड हो तो आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से ना आपकी पीसी को ज़्यादा ओवरलोड होगा, ना आपको ओवरलोड होना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, यू कैन आस्क माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर योर टाइमिंग। थैंक यू।